अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड एंड आई एम योर होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज वीजा गाइड में मैं आपसे सबसे पहले हमारी यूथ और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, और वो ये है कि जिस तरह हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, अपने करियर्स को परस्यू करने के लिए, तो उनको एक लैप्स आ जाता है। और वो क्यों होता है? वो हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के डिफरेंसेस जो कि हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि है, उसकी वजह से आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे उनको अपने स्किल्स को रिकॉग्नाइज कराने में, खुद को प्रूव करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। सो ऐसा क्यों होता है? वो बेसिकली ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा कमी है। नो डाउट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन इंस्टीट्यूशंस का फीस स्ट्रक्चर देखें तो एक आम आदमी की पहुंच से वो बहुत दूर है। सो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले, कुछ प्रोडक्टिव स्टेप्स लेकर सामने आए जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इन सब को जो है हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन की प्रोविजन जो है वो यकीनी बनाई जा सके। सो इसी के साथ ही प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ ही मैं आपको टॉपिक बताते चलूं जिस पे आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हांगकांग के बारे में। बहुत सारी डिटेल्स हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज कोशिश करेंगे कि हांगकांग का जो हमारा टॉपिक है, जो डेस्टिनेशन है, उसको रैप अप करें, वाइंड अप करें, और नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स जो है हम किसी नई डेस्टिनेशन पे मूव करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नोट कर लीजिए अपने क्वेश्चंस के लिए। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं at 04236309046। इसके अलावा आप हमें अपनी डिटेल्स ईमेल कर सकते हैं at visaguide@kohinoor.tv, या फिर फेसबुक पे जाएं, टाइप कीजिए visaguide@kohinoor.tv, हमारा पेज ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने क्वेश्चंस लिख भेजिए, और हम करेंगे आपको इस सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प आउट और आपकी लाइफ्स को जो है आसान बनाएंगे। और ये सब कुछ करेंगे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कि जिस तरह अभी मैंने बात की कि एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, और फिर आप ऑब्वियसली क्लाइंट्स की साइकी को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है वहां पे जाके, चाहे यहाँ से जाके आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के जाते हो, तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। सारा, जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में पहले जिक्र भी करते रहते हैं इस बात का कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को ले लें, कनाडा की फेडरल स्किल्ड वर्कर्स को ले लें, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन को ले लें, या ऐसे दीगर ममालिक की जो भी इमिग्रेशन हैं, इवन जॉब्स हैं, वर्क परमिट्स हैं, उन तमाम में जो बात आड़े आती है ज्यादातर वो बुनियादी तालीम है। बुनियादी तालीम है, यानी आपका एक्सपीरियंस तो जिस तरफ जा रहा है ना, लेकिन मेनली आपकी एकेडमिक और उसके अलावा आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मोस्टली एट पार नहीं होती। अब उसके साथ नतीजा क्या निकलता है कि अपेरेंटली आपको नजर आ रहा होता है कि डिग्री लिखा हुआ है और डिग्री के साथ आप वो कर रहे हैं, लेकिन वो डिग्री का जो लेवल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं है, जिसके नतीजे में ये होता है कि कुछ लोग तो इसका शिकार भी बन जाते हैं, इमिग्रेशन स्कैम्स का, जिनको खुद पता नहीं होता ज्यादा, और पैसा भी जाया होता है, वक्त भी जाया करते हैं। और इस सिलसिले में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों को एट पार करे, स्टैंडर्ड्स पे लेके जाए, और जीडीपी में एजुकेशन का जो है बजट उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए। एजुकेशन इज द फर्स्ट थिंग। एग्जैक्टली। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को टूल्स दे रहे हैं, राइट। जब वो टूल्स लेंगे तो जाहिर है फिर उसके साथ फिर बाकी चीजें भी उनकी ज्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। अभी एक इनिशिएटिव कल परसों में मैंने टेलीविजन पे ही देखा, वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ इसमें इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने फॉरेन लोगों के साथ और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ इन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का। सीएम पंजाब जो है उनकी कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो देखने में आ रही है कि वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है कि हम जो है एक थोड़ा प्रोग्रेस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन एज ए होल इसको नेशनल लेवल पे लेना चाहिए। और स्पेशली ये है कि मैसेज जिसमें लोअर क्लास आती है हमारी, उसको फैसिलिटेट किया जाए। एग्जैक्टली। और उसमें जैसे हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा भी लोगों को दुनिया में चाहिए। बिल्कुल। तो अब उनके लिए अगर रिक्वायरमेंट्स हम मीट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम मैन पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर काम बिल्कुल यही बात है कि आज जो हम अपने यूथ को देंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, वही हमें इन रिटर्न आगे फ्यूचर में मिलेगा, बिकॉज बहुत सारी परसेंटेज जो है वो रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती है हमारी कंट्री की। इसी के साथ ही जो टाइम हो गया है कि लास्ट वीक में और आने वाले चंद दिनों में वीजा पॉलिसीज में, इमिग्रेशन पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए, क्या नई अपडेट्स आए, ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा ये पैकेज। हैव अ लुक।
दिसंबर 2011 से यूके पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत आने वाली तमाम दरख्वास्तें अब ऑनलाइन जमा कराई जाएंगी। इस पॉलिसी का इतलाक यूके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 4 और टीयर 5 से अप्लाई करने वाले दरख्वास्त दहिंदगान पे है। यूके बॉर्डर एजेंसी ने पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस लेने से इनकार कर दिया है। 2010 में शाया होने वाली यूरोपियन टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की एक तहकीक के मुताबिक 2009 में तकरीबन 58,000 विजिटर्स ने स्लो वीजा प्रोसेस की वजह से अपना प्लान कैंसिल किया। वीजा प्रोसेस में ताखीर की वजह से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत मुतासर हो रही हैं और इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बिजनेस लीडर्स ने बरतानिया की हुकूमत से यूके वीजा सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए दबाव डाला है। यूनाइटेड स्टेट्स L1 वर्क वीजा ऐसा नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर काम